एक हफ्ते में जीता भरोसा, फिर जीटीबी अस्पताल से 7 महीने का बच्चा लेकर फरार हुई दोस्त। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर अस्पताल परिसर से एक महिला ने 7 महीने के शिशु का कथित तौर पर अपहरण कर लिया। पुलिस ने ये जानकारी दी। आरोपी महिला ने हाल में शिशु की मां से दोस्ती कर ली थी और पीड़िता कुछ देर के लिए अपने बच्चे को उसकी देखरेख में छोड़ कर गई थी। पुलिस ने बताया कि बच्चे की मां नाजरीन सीलमपुर की निवासी है। उसने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद अपहरण का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार लगभग 1 सप्ताह पहले सीलमपुर में एक अज्ञात महिला ने नाजरीन से दोस्ती कर ली थी। पुलिस ने बताया कि महिला अक्सर उससे मिलती रहती थी और उसने उसका भरोसा जीत लिया था। अंदर जब मुझे 12 बजे पता चला कि रैयान अस्पताल से खो गया जीटीबी में से, तो मैं लेके आई उसको यहाँ पे। मैंने क्या कहा है, तो मैं अंदर पूछने गई तो कहने लगे ये लोग फर्जी कागज है, यहाँ का कागज नहीं है। तो मैंने ये कहा तुमने बिना आरडी के कागज बना दिया, तो कहने लगे हमसे जाके मत पूछ, किसी और से पूछ। तो मैंने कहा तुमने यहाँ के लोगों को पता होगी। अब वो इतना रो रही है कि और ये लोग बता नहीं रहे। हुआ क्या था, कौन लेके आया था नाजरीन को, कौन लेके आया था वहाँ? एक मुझे ये नहीं पता था, मुझसे ये बताया उन्हें नाज़रीन ने कि बाजी मेरी लड़की का जन्म पत्री बनवाएगी वो लड़के का मेरे। तो मैंने किया ऐसे मत जा नाजरीन, तू किसी के साथ जाके जब पूछी हो तो कहने लगी डिस्पेंसरी ले जा रही है। तो मैंने कहा चल चली जा, कोई बात नहीं। अब वो जब चली गई तो वो मेरी बड़ी वाली जो बहन थी वो मोटर के अंदर लग गई, मैं अपने काम से लग गई। तो इतनी देर में वो यहाँ पे उसे लेके आ गई। तो वो ऊपर जब गई होगी तो उसने किसी गार्ड ने कहा कि डॉक्टर ऐसे थोड़ी ना देखेंगे। तो उन्होंने क्या कैसे देखेंगे कि पर्चा बनवा के लेके आओ। तो अरहान जो था ना, रैयान नाम था ना, अरहान जो वो था ना, तो वो कहने लगी लाओ ये सो गया है, इसे तुम मुझे दे दो। तो नाजरीन के इतना तो दिमाग था ही नहीं। उन्होंने सोचा जब ये आ रही है तो शायद लेके खड़ी रहेगी यहीं पे। तो उसने यहाँ की औरतों ने जब बोला तो वो लेके खड़ी भी थी, तो सो गया था वो। तो कहने लगी लाओ मैं लेके चली जा, ले लूंगी, तुम पर्चा बनवा लाओ। जब वो नीचे उतरी तो उन्होंने पर्चा बनवाया। इतनी देर में वो लेके फरार हो गई। जब वो यहाँ पे गई तो कहने लगी बाजी, उनने हम सब बहनों के पास फोन करा कि बाजी अरहान नहीं मिल रहा है। वो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। जब हम लोग यहाँ पे आए पूछने के लिए तो ये उल्टा और हम पे ही वो कर रहे हैं। कितने महीने का था अरहान? 6 महीने 8 दिन का था। अच्छा, बताया जा रहा है कि वो महिला नाजरीन के पास कई दिनों से आ रही थी, वो सर्वे करने के नाम से। हाँ, ये तो मुझे कह रही थी मैं जन्म पत्री बनवा दूंगी। उससे झूठ बोला उस औरत ने, ऐसा कुछ नहीं था। वो औरत ही बच्चे किडनैप करने वाली है। और यहाँ पे भी ये लोग मिले पड़ेंगे, हमने पूछे तो। अब बताओ गरीब औरतें हम लोग, मैं अपने भांजे को कहाँ से लाऊं? वो तो मर जाएगी जीते जी। ऐसे हम मैं भी माँ हूँ जो मेरी बहन के दिल पे बीत रही है। अल्लाह ताला बस कहीं से भी उसे मिलवा दे। कल इतने टाइम तो मैंने उसे नहलाया, कपड़े उपड़े पहनाया, पानी उनने पिया था। हमें क्या पता था ये पीछे लगी पड़ी है। मुझसे कहती तो सही, मैं तो खुद उसकी जन्म पत्री बनवाने वाली थी। एक बार बस मेरा भांजा मिल। दिल्ली एनसीआर में लग्जरी कार चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय एक बड़े लग्जरी कार चोरी गिरोह का रोहिणी जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रोहिणी जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड AATS ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर चोरी की 8 लग्जरी कारें बरामद की हैं। आरोपी दिल्ली से महंगी गाड़ियां चोरी कर उन्हें पंजाब, चंडीगढ़ और जयपुर जैसे शहरों में बेचने या ठिकाने लगाने का काम करते थे। बरामद की गई गाड़ियों में Hyundai क्रेटा, मारुति सुजुकी बलेनो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, होंडा अमेज, 2 किया सेल्टोस, मारुति ब्रेजा और Hyundai अल्काजार जैसी महंगी कारें शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और अलग अलग राज्यों में चोरी की गाड़ियों का नेटवर्क संचालित कर रहा था। धन्यवाद आप सब लोग यहाँ पे आए। हमारी जो स्पेशल जो टीम है, ऑपरेशंस टीम, ACP अजमेर साहब के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर मुकेश साहब ने उस प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट किया है। तो हम लोग के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये होती है कि घर में चोरी हो गई या हमारी कार चोरी हो गई। तो हम लोगों ने AATS की टीम ने स्पेशल इस पे हमने फोकस किया
और हमने जो है इस पे ध्यान लगाया तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ से जो कुछ कार चोरी का जो गिरोह है जो इंटर स्टेट ऑपरेट कर रहा है गैंग, उन लोगों के पीछे हम लोग लगे। तो अभी तक जो हमें जो सफलता मिली उसमें हमने 2 एक्यूज़ को गिरफ्तार किया है। एक मनिंदर सिंह है जो 12th पास आउट है, जिस पे 9 से ज़्यादा केसेस है, जो पंजाब का रहने वाला है, और दूसरा व्यक्ति है हरजोत सिंह जो अमृतसर पंजाब का ही रहने वाला है और वो ग्रेजुएट भी है और वो उस पर 5 केसेस हैं। 2014 का पास आउट है और वो प्लेयर भी रह चुका है, वो स्टेट से खेल चुका है। तो ये भी है, उससे जब पूछा गया कि भाई आप तो बीटेक हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और आप लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व हुए, तो उन्होंने बोला कि सर इजी मनी के चक्कर में जो है हम लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। जब वो किसी केसेस में जेल गए, जेल में किसी व्यक्ति से मिले, उनका नाम अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारी इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन। सो उन 2-3 लोगों से, तो ये बड़ा अच्छा मोडस ऑपरेंडी था इन लोगों का। ये लोग जो है कार के ऊपर कहीं पे चाबी वगैरह रख देते थे, इस तरीके से बेचते थे, जो पीछे वाली चेन थी उसको हमें पकड़ना है। तो हमारी टीम ने जब इनको नैप किया, ये हमारे रोहिणी के इलाके में ही एक गाड़ी को चोरी करने आए थे, तो और एक पुरानी गाड़ी को ले जाने आए थे, चोरी की हुई गाड़ी को ले जाने भी आए थे और गाड़ी को चोरी भी करने आए थे। तो इनको एक व्यक्ति से मिलना था जिसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे ही ये उसको लेने गए, हमारी टीम ने ऑलरेडी इंटरसेप्शन लगा रखा था, तो जैसे ही वो उस गाड़ी के पास उसको लेने गए, जो चोरी की गाड़ी को, तो हमने इनको पकड़ लिया। और जब हमने पकड़ा तो जो जज साहब से हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें इनका पीसी चाहिए, बिकॉज जो इनका डिस्क्लोज़र है उसके हिसाब से इनके पास और भी गाड़ियाँ हैं। तो मैम वाज काइंड इनफ टू गिव अस पीसी फॉर मोर देन ए वीक, और 1 हफ्ते से ज़्यादा जब हमने पीसी इनका लिया तो हमने जयपुर से, अमृतसर से और भी दिल्ली के एरिया से हमने गाड़ियाँ रिकवर करी। ये हाई एंड गाड़ियों में डील करते हैं जिनकी मिनिमम जो वर्थ है वो 20 लाख से 25 लाख रुपए है, कि या सेल्टोस हो गई या फिर फॉर्च्यूनर हो गई। तो 2 करोड़ से ज़्यादा की गाड़ियाँ हमने रिकवर करी हैं। अभी भी जो है हमारी टीम इस पर काम कर रही है, बिकॉज इट्स ए वर्थ वाइल रिकवरी, और हम मुझे लगता है कि आपसे शेयर भी करना चाहिए, तो दैट्स वाई वी आर शेयरिंग, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो ये इसका प्रोफाइल है। हुंडई क्रेटा, मारुति बलेनो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, होंडा की, किया सेल्टोस और अल्काजार, इस टाइप की गाड़ियाँ इनसे रिकवर हुई हैं, जो मोस्टली रोहिणी से चोरी हैं, दिल्ली के और पार्ट से चोरी हैं। और ये लोग मेनली ऑपरेट दिल्ली में ही करते थे, यहाँ से ले जाके कभी अमृतसर भेज देते थे, अमृतसर में एक और आगे का व्यक्ति है वो आगे भेज देता था। तो इस तरीके से पूरी चेन पे काम किया, तो हमें ये गाड़ियाँ रिकवर। नोएडा सेक्टर 51 के होटल में चल रहा था जुए का बड़ा खेल। पुलिस ने 20 जुआरियों को किया गिरफ्तार। नोएडा के थाना सेक्टर 49 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 51 स्थित सनराइज होटल में चल रहे जुए के बड़े अड्डे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर होटल में छापा मारकर 20 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, ताश के पत्ते और कई वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई 1 जून 2026 की सुबह करीब 5:35 बजे की गई। थाना सेक्टर 49 पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 51 के गली नंबर 1 स्थित सनराइज होटल में बड़े स्तर पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेला जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने होटल पर छापेमारी की और मौके से 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसीपी 3 के निकट पर्यवेक्षण में एसएचओ 49 एवं उनकी टीम के द्वारा सेक्टर 51 स्थित एक होटल में सूचना प्राप्त हुई, क्रिमिनल इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, और वहां पर जब जाकर के इन लोगों के द्वारा रेड की गई तो उसमें 20 व्यक्ति जो कि हार जीत की बाजी लगा करके जुआ खेल रहे थे ताश के पत्तों से, उन 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 1,62,000 रुपए, 22 मोबाइल फोन, 1 4 पहिया गाड़ी और 7 2 पहिया वाहन जो हैं वो बरामद हुए हैं। और जो अभी तक की जांच के मध्य यह चीज प्रकाश में आई है कि ये विगत 7 से 10 दिन पूर्व ये होटल में इन लोगों की बातचीत हुई थी और वहां पर एक कमरा बुक कराया जाता था और वहां पर ये सभी लोग आपस में व्हाट्सएप ग्रुप से या फोन से कनेक्ट होकर के वहां पहुंचते थे और वहां पर ये लोग ताश के पत्ते के माध्यम से जुआ खेल रहे थे। आज इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके नियमानुसार मेडिकल परीक्षण करा करके न्यायिक अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
होटल संचालक का क्या रोल है इसमें? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है कि होटल संचालक जो इसको चला रहे थे, दो व्यक्ति सचिन और ये देवेश नामक दो व्यक्ति जो थे, जो इस होटल का संचालन कर रहे थे, उनकी भी संलिप्तता इसमें पाई गई है, उनकी जानकारी में था, अतः उनको इस अभियोग में उनको शामिल किया गया और अभी उनका नाम प्रकाश में लाया गया है और विवेचना के मध्य उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पहली बार ये खेल रहे थे कि ये पहले से भी मतलब बुक करते हैं नहीं, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये विगत 1 हफ्ते 10 दिन से ये संचालन कर रहे थे और इसमें काफी नोएडा के अलग अलग जगह के और अन्य प्रांतों के लोग जो रहते थे आसपास, वो भी आकर के और शामिल हो रहे थे। तो टाइमिंग क्या थी इनकी? ये लोग शाम होने के देर रात में इनका शुरू होता था और लगभग कोई 2-3 बजे लोग समाप्त करते थे। हमें कसिनो टाइप चलाते थे या ताशों के साथ? नहीं, ये ताश के थे या फिर ऑनलाइन जैसे कुछ ऐसा कुछ भी था? नहीं, अभी तक की जो जानकारी है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है ये, और ना ये इसमें कोई ऑनलाइन उस तरीके से खेलते थे। ये जैसे कि एक कमरे में बैठ करके ताश के पत्तों के माध्यम से हार जीत की बाजी लगा करके जुआ जो खेलते थे, उस तरीके का ये लोग गेम जो है वो खेलते थे। मैम, इससे पहले भी इनका कोई आपराधिक इतिहास ऐसे मामले में पकड़े गए? नहीं, अभी तक जो हम लोगों ने इसमें विवेचना के क्रम में अभी कोई इनका आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है। बाकी और गहनता से दोबारा इस पर जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।